तो उसका वो फ़ोटो देखने के बाद ये कह रहा है कि वो सुंदर भी नहीं थी, उसके बाद भी उसका रेप किया गया है। मतलब उसकी मेंटालिटी आप देखिए कि वो एक साइकोपैथ है कि वो ये बोल रहा है कि कम से कम सुंदर लड़की देखकर रेप करो। और इतने लफंगे लड़के होते हैं, आपको बता भी नहीं सकते हैं, वो लोग कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं। वो ये पूछ रहा है लड़कों से कि क्या उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस हो गई है कि वो अगर वो किसी लड़की का रेप कर भी रहे हैं तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो सुंदर भी नहीं है। क्या बेटियां आज सुरक्षित है जितने वादे किए जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं कि सिर्फ कोलकाता में नहीं या फिर बड़े शहरों में नहीं, यहाँ भी ऐसा होता है कि अगर लड़कियाँ रोड पर निकल जाती हैं और इतने लफंगे लड़के होते हैं, आपको बता भी नहीं सकते हैं, वो लोग कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि अकेली है क्या है और कुछ भी, मतलब गैंग बस बनाना है और बस लड़की को किस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, उसको हरास कर देना है, बस उनका यही काम ही होता है। हम ये नहीं कह रहे कि सब लड़कों का काम होता है, बट मेजॉरिटी का यही काम है। मैं आपको बताती हूँ, अभी ट्विटर पे एक लड़के ने ये ट्वीट किया है कि वो ये पूछ रहा है लड़कों से कि क्या उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस हो गई है कि वो अगर वो किसी लड़की का रेप कर भी रहे हैं तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो सुंदर भी नहीं है। मतलब कि उस लड़के ने जो डॉक्टर का उसने फ़ोटो देखा होगा जिनका रेप हुआ है, तो उसका वो फ़ोटो देखने के बाद ये कह रहा है कि वो सुंदर भी नहीं थी, उसके बाद भी उसका रेप किया गया है। मतलब उसकी मेंटालिटी आप देखिए कि वो एक साइकोपैथ है कि वो ये बोल रहा है कि कम से कम सुंदर लड़की देखकर रेप करो। तो ये कितना घिनौना हो सकता है। और ऐसे ऐसे लड़कों को आई थिंक उन्हें ये भी नहीं कि उन्हें सज़ा दी जाए फांसी की, जैसे कि बाहर आप कंट्रीज़ में देखते होंगे कि जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें सीधा गोली मारा जाता है, वो भी सबके सामने। तो ये करना चाहिए, ये भी नहीं कि उम्र कैद से क्या हो जाएगा। वो तो हो गया कि घर में रहकर उसको पालना। जी, अब जैसे कि वो जो डॉक्टर थी, नीट क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं होती है, मेडिकल करना कोई छोटी बात नहीं होती है। उन्होंने अपने नीट क्लियर किया, फिर पीजी का नीट क्लियर किया, तो उनके आगे उनकी पूरी ज़िंदगी थी। और उसको किस तरीके और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब कि गले का हड्डी तोड़ देना, उनका चश्मा उनके आँखों में जो शीशा था उनके आँखों में चला गया, इतनी बुरी तरीके से करना ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और एक और बात कि ये जो कहा जा रहा है कि किसी एक इंसान का काम है, जैसे बलि का बकरा बनाया गया, एक इंसान का काम नहीं है। क्योंकि जो उनका मेडिकल रिपोर्ट आया है, जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि किसी भी एक इंसान का नहीं है, 2-3 लोगों ने मिलकर किया है। तो ये जो इन्फ्लुएंशियल लोगों को पीछे में छुपाया जा रहा है उस बलि के बकरे के, हम चाहते हैं कि उन्हें भी सामने लाया जाए। ये कब तक होगा कि सिर्फ बड़े लोग रहेंगे और वो कुछ भी मन करेगा वो कर देंगे। और ये भी कि वो बाहर का कोई आदमी कर नहीं सकता है। आप और हम अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी रूम के बारे में पता लगाने में हमें घंटों लग जाते हैं, और कोई इंसान को कैसे पता होगा कि कौन लड़की कहाँ पे सोई हुई है और वो कैसे चला जाए। जी, नाइट ड्यूटी में कहाँ सोई हुई है। तो ये मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि किसी अंदर आदमी का काम है और वो बहुत ही ऊपर है, उसका जो पोस्ट होगा या बहुत ही ऊपर अथॉरिटी वाला इंसान होगा जिसे बचाया जा रहा है। तो कब तक ये होगा कि मतलब गरीब है इंसान, उसे पैसा दे दो और उसे बोल दो कि हाँ तुमने कर दिया है। राजनीति के चक्कर में इस क्या श्रेया जैसा हत्याकांड हुआ, क्या ये भी उसी तरह से आप समझिए ना कि कोई भी इंसान जिसने रेप किया होगा, क्या वो वापस वो काम करने के बाद वो उस जगह रहेगा? वो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं भाग जाएगा। उसे अगले दिन बुलाया जाता है, वो चला भी जाता है और वो जाने के बाद साफ साफ बोल भी दे रहा है कि हाँ मैंने किया, जो सजा देना है दे। जो कोई भी इंसान जो अपना इतना बड़ा क्राइम करता है वो इतना आसानी से नहीं मानता है। तो साफ साफ इसमें देखा। ऊपर से मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उसकी माँ थी, जिसने क्राइम किया, उसकी माँ वो हंस रही थी। मतलब किसी का बेटा इतना बड़ा काम किया। उनका एक वीडियो ये भी आया है कि क्या जब वो कर रहा था तो शायद एक बार मुझे मेरा चेहरा देख लेना चाहिए था, उसके बाद जाना चाहिए। हाँ, बट आप देखिए मतलब किसी भी माँ के चेहरे पे तो होगा ना, उनके चेहरे पर वो नहीं दिखा जा रहा था कि उनके बेटों ने कितना बड़ा क्राइम किया है। तो अगर उसने किया है तो उसे मेरे अकॉर्डिंग तो गोली मारना चाहिए, वो भी उस तरीके से नहीं जितना तड़पा के उसने उस डॉक्टर को मारा है। हम चाहते उसे भी उतना तड़पा के मारा जाए। सिर्फ ये नहीं कि एक बार फांसी दे दी, फांसी देने से एक बार दर्द होगा ना, हम भी चाहते हैं कि उसे भी उस तरीके का दर्द हो जो उस डॉक्टर ने उस दिन सहा होगा उस रात में। जी, और देखने वाले भी वो डरें कि अगली बार किसी से करने से पहले सोच लेंगे किस तरह से हुआ था। देखिए किस तरह से जो है अपनी न्यायों को मांग कर रहे हैं।